हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल इंटू स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों श्री राम मंदिर अयोध्या 2024 के बारे में। इससे रिलेटेड दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में हम करा रहे हैं। तो ये दोस्तों टॉपिक बहुत ही ट्रेंडिंग है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन कराने से पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बारे में। ये दोस्तों हमने क्वेश्चन पहले से बना रखा था लेकिन वीडियो बना के नहीं डाल पाए, तो चलिए डालते। 27 जनवरी को पवित्र अयोध्या धाम में शोभा यात्रा निकाली गई थी। अब यहाँ पे बात करते हैं 18 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की विधि शुरू की गई। उसके बाद 19 जनवरी को अग्नि स्थापना की गई। फिर 20 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह को सरयू नदी के जल से पवित्र किया गया। उसके बाद 21 जनवरी को क्या भगवान राम को 125 कलशों से दिव्य स्नान कराया गया। ये दोस्तों क्वेश्चन हम पहले बना लिए थे तो वीडियो नहीं डाल पाए। तो अब 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी संपन्न हो गई। दोस्तों ये आपको याद रखना, क्या 22 तारीख को श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा दोस्तों संपन्न की गई। अब आप वहाँ पे अयोध्या में जाके राम के दर्शन कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं यहाँ पे राम मंदिर के बारे में। राम मंदिर के बारे में जानते हैं। श्री राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया जा रहा है। फिर श्री राम मंदिर का आकार कुछ इस प्रकार है। आकार की बात करते हैं, ऊंचाई इनकी 161 फीट है और लंबाई यहाँ पे 380 फीट है और चौड़ाई 250 फीट है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब टॉपिक। और उसके बाद राम मंदिर में दोस्तों 392 खंभे और 44 द्वार बनाए गए हैं। और राम मंदिर में राम मंदिर जो होगा वो 3 मंजिला होगा, जिसकी प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट होगी। अगला पॉइंट है, राम मंदिर में 5 मंडपों का निर्माण किया गया जो इस प्रकार है। पहला मंडप है नृत्य मंडप, दूसरा है रंग मंडप, तीसरा है सभा मंडप, चौथा है प्रार्थना मंडप और 5वां है कीर्तन मंडप। ये आपको रखना है। ये जितने भी टॉपिक हैं ये क्वेश्चन में दोस्तों पूछ सकते हैं किसी भी पेपर में। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट यहाँ पर मंदिर के मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम की बाल स्वरूप स्थापित किया गया है तथा पहली मंजिल पर श्री राम का दरबार बनाया गया है। अगला पॉइंट है, राम मंदिर के चारों ओर आयताकार पार्क बनाया गया है जिसकी कुल लंबाई 732 मीटर और चौड़ाई 14 फीट है। अगला पॉइंट है, राम मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व दिशा में सिंहद्वार बनाया गया है जिसके लिए 25 सीढ़ियां चढ़नी होंगी। फिर दिव्यांगजन और वृद्धजनों के लिए रैंप और लिफ्ट का निर्माण किया गया है। अगला पॉइंट, राम मंदिर में बनाए गए खंभों पर देवी देवताओं की तस्वीरों को बनाया गया है। राम मंदिर के पास पौराणिक काल का सीताकूप विद्यमान होगा। राम मंदिर के उत्तरी भुजा में माता अन्नपूर्णा और दक्षिणी भुजा में राम भक्त भगवान हनुमान जी का मंदिर स्थापित किया जाएगा। उसके बाद परकोटे के चारों कोनों पर भगवान गणेश, भगवान शिव, माता भगवती और सूर्य मंदिर को बनाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट हमारे क्या है। राम मंदिर परिसर में महर्षि वाल्मीकि के साथ दोस्तों महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य और महर्षि निषाद राज की दोस्तों क्या प्रतिमाएं बनाई जाएंगी। अगला पॉइंट है, माता सबरी और देवी अहिल्या के मंदिर प्रस्तावित होंगे। यहाँ पे माता सबरी और देवी अहिल्या के भी मंदिर बनाए जाएंगे। तो दक्षिण पश्चिम भाग में नवरत्न कुबेर टीले पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर को पुनर्जीवित किया गया तथा गिरिराज जटायु की विशाल प्रतिमा को स्थापित किया गया है। अब अगले पॉइंट के 25,000 की दर्शनार्थी क्षमता के लिए एक सुविधा केंद्र का निर्माण किया गया है जिसमें दर्शनार्थी के सामान रखने और चिकित्सा सहायता सब मिल जाएगी। अगर दोस्तों आप राम मंदिर के लिए दर्शन करने जाते हैं वहाँ पे आपको क्या रहने के लिए भी सुविधा उपलब्ध है, जिसमें दोस्तों चिकित्सा यानी कि डॉक्टरों की भी दोस्तों व्यवस्था की गई है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, राम मंदिर की धरती को नमी से बचने के लिए 21 फीट ऊंची
प्लिंथ ग्रेनाइट से बनाई गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राम मंदिर को पूर्णतः भारतीय परंपरा के अनुसार और भारतीय तकनीकी की मदद से बनाया जा रहा है। ये राम मंदिर से जितने भी टॉपिक थी हम यहाँ पे डिस्कस कर लें। अब चलिए इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम उसको क्या करते हैं दोस्तों, कवर करते हैं। अब यहाँ पे एक बात और जाना, तो एक टॉपिक अभी और है, क्या मंदिर में पर्यावरण व जल संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से 70 एकड़ क्षेत्र का 70% भाग से हरा भरा रहेगा। भक्तजनों को मंदिर परिसर में स्नानागार, शौचालय और ओपन टैप्स आदि की सुविधा दी जाएगी। राम मंदिर के कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी जान लेते हैं। यहाँ पे राम मंदिर के चारों कपाटों पर गोल्डन सीट लगाई जाएगी, यानी कि उनके जितने भी दरवाजे होंगे उसके ऊपर सोने की चादर दोस्तों लगाई जाएगी। और उसके बाद बात करते हैं, राम मंदिर के भूतल पर स्थित 18 में से 4 कपाटों के लिए सोने की परत बनाई जा रही है। 18 से जितने उन पे दोस्तों 4 पर चढ़ाई जा रही है। अभी फिलहाल जितने बचेंगे 14 उस पर बनाई जाएगी, जिससे तांबे की सीट पर चढ़ा जाएगा। अब यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को की जाने की घोषणा की गई है? तो की गई थी दोस्तों, यहाँ पे की गई थी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 22 जनवरी 2024 को। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 2020 को। 2020 को अयोध्या राम मंदिर की क्या दोस्तों भूमि पूजन हुआ था। अब चलिए इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सरयू नदी। सरयू नदी अयोध्या इतिहास की साक्षी मानी जाती है। अब सरयू नदी के बारे में कुछ फैक्ट बात जान लेते हैं। अयोध्या शहर सरयू नदी के तट पर ही बसा हुआ है। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि अयोध्या शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, साकेत के नाम से जाना जाता था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, राम मंदिर की कुल ऊंचाई कितनी होगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 161 फीट। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। राम मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर 300 कितनी है, 80 फीट है। चौड़ाई इसकी है 250 फीट और ऊंचाई है 161 फीट। ये आपको दोस्तों याद रखना है। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप इसे क्या कर लीजिए, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राम मंदिर में कितने स्तंभों का निर्माण किया गया है? तो कितने स्तंभों का निर्माण किया गया है राम मंदिर में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 392 स्तंभों का निर्माण किया गया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, राम मंदिर की कुल चौड़ाई कितनी है? जो चौड़ाई वो कितनी है, तो आपको पता है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 250 फीट। ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, राम मंदिर में कुल कितने मंडप बनाए गए हैं? राम मंदिर में कुल कितने मंडप बनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 मंडप। वो कौन कौन से मंडप है? पहला मंडप आपको हम बात किए थे उसमें थ्योरी में, तो पहला मंडप क्या है, नृत्य मंडप है। कितना है, नृत्य, यानी दूसरा मंडप कौन सा है, रंग मंडप है। तीसरा कौन है, सभा मंडप। चौथा कौन है, प्रार्थना मंडप। और 5वां है कीर्तन मंडप। ये 5 मंडप है। कौन कौन से मंडप है, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अयोध्या स्थित राम मंदिर के वास्तुकार हैं?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार हैं, ये आपको याद रखना है। अब चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। चंद्रकांत सोमपुरा की पिछली 16 पीढ़ियों राम मंदिर का निर्माण करती आई है। राम मंदिर के वास्तुकार सोमपुरा परिवार चंद्रकांत सोमपुरा, निखिल सोमपुरा, आशीष सोमपुरा है। ये आपको याद रखना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? तो राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? तो राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, L&T लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के द्वारा राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा? यानी कितने समय का था दोस्तों? तो इसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को दोस्तों संपन्न हो चुकी है। तो ये आपको याद रखना है। तो कितने सेकंड का होगा? ये 84 सेकंड का, ऑप्शन बी 84 सेकंड का। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। ये समय 22 जनवरी 2024 को 12:29:08 से 12:30:32 तक रहेगा। ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा? तो चारों कोनों में राम मंदिर के क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 4 मंदिर होंगे। और कौन कौन से मंदिर होंगे? चलिए बात करते हैं। राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में 4 मंदिर होंगे, जिनमें सूर्यदेव, देवी भगवती, गणेश भगवान और भगवान शिव को समर्पित उत्तर भुजा में माँ अन्नपूर्णा का मंदिर, जबकि दक्षिण भुजा में दोस्तों किसका? हनुमान जी का मंदिर होगा। ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या की विवादित भूमि में से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद का दोस्तों अयोध्या की विवादित भूमि से ये ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है, बाबरी मस्जिद विध्वंस से, ऑप्शन सी। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 अगस्त 2020 को किया गया था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या राम मंदिर किस शैली पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नागर शैली पर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या विवाद फैसले के बाद राम मंदिर के शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 30 साल 8 महीने 27 दिन का समय क्या दोस्तों लगा था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी मूर्ति कितनी है ऊंचाई इसके दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 51 इंच। जयपुर के एक मूर्तिकार द्वारा बनाई गई रामलला की 51 इंच ऊंची मूर्ति उत्तर प्रदेश के अयोध्या क्या दोस्तों पहुंच गई है। और ये दोस्तों भूगर्भ में क्या है? राम मंदिर के भूगर्भ में स्थापित भी हो गई है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट लंबी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 108 फीट। अब चलिए बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। इस अगरबत्ती को बनाने में 3 से 4 महीने का वक्त लगा है। यह अगरबत्ती 45 दिनों तक प्रज्वलित होगी, साथ ही 15 से 20 किलोमीटर तक के क्षेत्र को यह सुगंधित करती रहेगी। बात करते इस अगरबत्ती का वजन 3500
किलोग्राम है। इस अगरबत्ती का निर्माण गुजरात में किया गया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबर किस वंश का शासक था? तब पूछेंगे एक क्वेश्चन कहाँ से आ गया बाबर वाला, तो बाबर ने ही तो बनाया था बाबरी मस्जिद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुगल वंश का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कल्याण सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अयोध्या राम मंदिर की विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 40 दिनों तक। कितने दिनों तक चली थी? 40 दिनों तक। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा कितने न्यायाधीश मौजूद थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कितने जज थे? 5 जज थे। कुल 5 जजों की बेंच ने मिलकर अयोध्या विवाद का दोस्तों क्या फैसला सुनाया था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। न्यायाधीश DI चंद्रचूड़ थे, और उसके बाद न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े थे। तीसरे कौन थे दोस्तों? न्यायाधीश अशोक भूषण थे। और चौथे कौन थे? न्यायाधीश अब्दुल नजीर थे। और 5वें कौन थे? रंजन गोगोई। ये आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी? तो बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1528 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे जानते हैं, बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बकी के द्वारा 1528 में किया गया था। चलिए बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 9 नवंबर 2019 को। बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कहाँ पे? मथुरा में, अयोध्या में। सॉरी दोस्तों, कहाँ पे? ऑप्शन सी, अयोध्या में। अयोध्या में 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया था। कब दोस्तों? दीपावली के अवसर पर। दिवाली के क्या दोस्तों? दिवाली के अवसर पर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर राम मंदिर के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुस्लिम को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 142 के तहत। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्या था? फैजाबाद। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने फैजाबाद जिले का नाम बदलकर फिर से अयोध्या कर दिया तथा अयोध्या को पौराणिक या प्राचीन काल में साकेत के नाम से भी जाना जाता था। ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, कब तोड़ा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 6 दिसंबर 1992 को। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों ये वीडियो का हमारा क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, PV नरसिम्हा राव थे। और मुख्यमंत्री की बात करें उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो कल्याण सिंह थे। कौन थे दोस्तों? कल्याण
सिंह, ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो।